हेलो एवरीवन, वेलकम टू उमंग ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे डूरंड रेखा के बारे में। डूरंड रेखा कौन से देशों के बीच है, इसकी भारत में लंबाई कितनी है, अभी वर्तमान में इसकी स्थिति कैसी है। इसके अलावा भारत चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा है उसके बारे में, तथा जो रेड क्लिफ रेखा है, रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ, कैसे हुआ, उन सब के बारे में। तथा हम जानते हैं जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एलएसी, इन दोनों की स्थिति के बारे में। इसके अलावा तीन देशों से सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं, भारत के कौन कौन से राज्य तीन देशों से सीमा बनाते हैं, उनका हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे लद्दाख, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये तीन देशों से सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से वो तीन देश हैं जिनसे ये सीमा बनाते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। साथ ही दो देशों के साथ सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद ऐसे राज्य जो केवल एक देश से ही सीमा बनाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि भू आवेष्टित राज्य क्या होते हैं, भारत के कौन कौन से राज्य भू आवेष्टित राज्य हैं। तथा लास्ट में हम जो लेक्चर 3 है और लेक्चर 4 है उसका समराइज फॉर्म देखेंगे कि जो स्थलीय सीमा है, प्राकृतिक सीमा है, कृत्रिम सीमा है, जलीय सीमा है, उसमें प्राकृतिक और कृत्रिम है। तो कौन कौन सी सीमा प्राकृतिक में आएगी, कौन सी कृत्रिम में आएगी, कहाँ कहाँ किसके बारे में क्या है, इन सब का हम लोग ब्रीफली अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। भारत की स्थलीय सीमाएं। भारत की स्थलीय सीमाएं कुल 7 देशों से लगती हैं। कौन कौन से वो 7 देश हैं? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये जो 7 देश हैं, इन सातों देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। तो सबसे पहले देखते हैं जो भारत में उत्तर के साइड जो सीमा बनाते हैं वो कौन कौन से देश हैं। उत्तर में है चीन, नेपाल और भूटान। अगर बात करें उत्तर पश्चिम की, तो उत्तर पश्चिम में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। तो इस प्रकार ये 7 देश हैं जिससे भारत की स्थलीय सीमा लगती है। इसके अलावा जलीय सीमा में बोलें तो भारत की कुछ मात्रा में कृत्रिम जो जलीय सीमा है वो श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया के साथ लगती है। तो आगे बात करते हैं स्थलीय सीमा की। स्थलीय सीमा कितने प्रकार की होगी? तो स्थलीय सीमा क्या होती है, सबसे पहले उसको जानते। तो जो सीमा थल से थल में हो, अर्थात जमीन से जमीन की सीमा क्या कहलाएगी? स्थलीय सीमा कहलाएगी। अब स्थलीय सीमा के प्रकार में आते तो सबसे पहला प्रकार आता है इसका प्राकृतिक सीमा। प्राकृतिक सीमा क्या होगी? ऐसी सीमा जिसका निर्धारण पर्वत, मरुस्थल, नदी आदि के द्वारा दो देशों के बीच सीमा निर्धारित होती है, उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक सीमा। जैसे कि भारत और नेपाल का है, क्योंकि बीच में क्या है? हिमालय पर्वत है। भारत भूटान है, वो भी हिमालय पर्वत का ही सीमा निर्धारण होगा प्राकृतिक रूप से। इसके अलावा भारत म्यांमार, जिसमें अराकान योमा पर्वत आता है, उसके अलावा हिमालय पर्वत। तो ये सब क्या है? प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं भारत की स्थलीय सीमा में। अब दूसरा आता है कृत्रिम सीमा। कृत्रिम सीमा क्या होगी? ऐसी सीमा जो संधियों, युद्धों तथा विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा निर्धारित होती हैं। ये हम लोग पहले के लेक्चर में भी देख चुके हैं, कृत्रिम सीमा और प्राकृतिक सीमा में अंतर। जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोग देख रहे थे, ये सीमाएं संधियों, युद्धों तथा विभिन्न परिस्थितियों द्वारा निर्धारित होती हैं। तो ऐसी कृत्रिम सीमा क्या क्या होगी? जैसे फॉर एग्जांपल देखें तो जो डूरंड रेखा है, नाम सुने हैं आप लोग, डूरंड रेखा, वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। इसके अलावा मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। उसके अलावा रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच है। इसके अलावा एलओसी जो शिमला समझौते के तहत हुआ था। तो ये सब क्या है? कृत्रिम सीमा रेखा है। ये या तो युद्धों के परिणाम स्वरूप ये रेखा तैयार हुई है या किसी संधि के परिणाम स्वरूप। अब कृत्रिम सीमा में हम लोग बात करते हैं। देखिए अभी हम लोग देखे डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, एलओसी। तो इन सब के बारे में हम लोग देखते कैसे कैसे हैं, क्या है। तो सबसे पहला आता है आपका डूरंड रेखा। इस सीमा का निर्धारण सन 1896 में तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारी
हेनरी डूरंट द्वारा किया गया था। हेनरी डूरंट वो ये हैं जो आपके पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ये हैं हेनरी डूरंट। इन्होंने कब इस सीमा का निर्धारण किया था? 1896 में। किन किन देशों के बीच? आप अगर ध्यान देंगे तो 1896 में भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, भारत पाकिस्तान 1947 में अलग हुए हैं। तो याद रखिएगा, तत्कालीन समय में यह भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती थी। वो पाकिस्तान को प्रांत जो था, पाकिस्तान अब जो देश बन गया है, वो पहले भारत के अंदर ही था। तो यह रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। वर्तमान में यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। इसका मात्र 106 किलोमीटर, जो बरखान गलियारा बोलते हैं, वही भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। यह है डूरंट रेखा, और यह जब खींचा गया था 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में, ये डूरंट रेखा खींची गई थी। और इसका अभी वर्तमान देखा जाए तो वो जो 106 किलोमीटर है, वही वाला हिस्सा क्या है? बरखान गलियारा है, वही हमारे पास भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। इसका अभी लेटेस्ट इमेज ये है, लद्दाख से ये सीमा बनाता है कितना? 106 किलोमीटर। इसको कहा जाता है डूरंट रेखा। अब बात करते हैं मैकमोहन रेखा की। मैकमोहन रेखा का निर्धारण 27 अप्रैल सन 1914 को हेनरी मैकमोहन ने किया। 27 अप्रैल सन 1914 में इसका निर्धारण हुआ था। तब याद रखिएगा, तब तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था, ठीक है। और यह रेखा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम जो वर्तमान में भारत में है, तथा चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती थी। ये जो चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये है हेनरी मैकमोहन। इनके द्वारा ही मैकमोहन रेखा का निर्माण किया गया था 27 अप्रैल सन 1914 में। जो ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, यहाँ रेड डॉट में आप देख पा रहे होंगे, यही रेखा क्या है? मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण हुआ था 27 अप्रैल सन 1914 में। अब बात करते हैं रेडक्लिफ रेखा की। रेडक्लिफ रेखा, इस रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारी साइरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। सिरिल रेडक्लिफ बोले या साइरिल रेडक्लिफ, सर एस रेडक्लिफ के नाम से भी जाना जाता है इनको। तो 17 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया गया था, अर्थात भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद यह रेखा तत्कालीन पाकिस्तान कहने का मतलब है, पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ तो वहां पे क्या हुआ था कि दो पाकिस्तान बने थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा बना था पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान था वो आज के डेट में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो अभी का वर्तमान पाकिस्तान है। तो यह रेखा पाकिस्तान तथा भारत के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। उस समय तत्कालीन पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान दो भाग में था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश, और पश्चिमी पाकिस्तान अर्थात वर्तमान का जो पाकिस्तान है वो। रेडक्लिफ रेखा वर्तमान में दो देशों के साथ भारत की सीमा बनाती है। पहला देश कौन सा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान वाला जो सीमा रेखा है उसमें रेडक्लिफ की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ जो रेडक्लिफ रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। इसको हम लोगों ने इस पहले लेक्चर में देख चुके हैं कि कौन से देश के साथ कितनी सीमा बनाती है। अब देखते हैं रेडक्लिफ रेखा कैसे बनी है। ये रेडक्लिफ रेखा थी, ये जो भारत का पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश वाला इलाका है, वहाँ येलो लाइन में आप देख सकते हैं येलो कलर के, और साथ ही पाकिस्तान वाले हिस्से में भी येलो कलर में आप देख सकते हैं। ये दोनों रेखाएं क्या थी? रेडक्लिफ रेखा थी। इसका निर्धारण हुआ था 17 अगस्त सन 1947 में। अब बात करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं LOC। इस रेखा का निर्धारण सन 1972 में शिमला समझौते के तहत किया गया था। यह रेखा भारत तथा पाक अधिकृत कश्मीर, जो POK के नाम से हम लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है, उन दोनों के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। इस रेखा को पहले किस नाम से जानते थे? और सीज फायर लाइन के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा डोगरा लद्दाख रेखा, जो डोगरा लद्दाख रेखा है, इसको हम लोग LAC भी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो यह रेखा लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। अब इन दोनों को मैप के माध्यम से हम लोग देखते, तो जो ये वाली लाइन है रेड वाली, ये लाइन क्या है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। यह जम्मू कश्मीर और जो आपका पाक अधिकृत कश्मीर है इसके मध्य सीमा का निर्धारण करती है। और साथ ही ये जो लाइन है ये है आपकी
LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यह अक्साई चीन और जम्मू कश्मीर के बीच सीमा का निर्धारण करती है। और ये जो येलो वाला आप हिस्सा देख रहे हैं, यह वह क्षेत्र है जिसको पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट में दिया था। अब बात करते हैं सर्किट की रेखा की। यह रेखा गुजरात के कच्छ किरण वाले क्षेत्र तथा पाकिस्तान के मध्य सन 1914 से विवादित है। वर्तमान में इस क्षेत्र पर भारत का अधिकार है। भारत और म्यांमार सीमा, तो भारत तथा म्यांमार की सीमा का निर्धारण अराकान योमा नामक पहाड़ी द्वारा होता है। अराकान योमा पहाड़ी है, हम लोग जब पर्वत पठार देखेंगे उसमें इसको मैं डायग्राम के माध्यम से और अच्छे से समझा दूंगा। तो याद रखिएगा, भारत और म्यांमार की जो सीमा है वो अराकान योमा जो पहाड़ी है उसके द्वारा निर्धारित होती है। अब भारतीय सीमा से संलग्न देशों के नामों को हम लोग देखते, कौन कौन से देश भारतीय सीमा से संलग्न है। तो भारत के कुल 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पड़ोसी देशों से लगती है। कितने राज्य? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले देखते कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं, फिर देखेंगे 2 देशों से सीमा बनाने वाले राज्य, और फिर उसके बाद देखेंगे ऐसे राज्य जो केवल एक देश से सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले 3 देशों से सीमा बनाने वाले राज्य, इसमें सबसे पहला नाम आता है आपका लद्दाख। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल, उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश तथा अंतिम आता है सिक्किम। तो कुल 4 ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों से सीमा बनाते हैं। तो अब देखते कौन कौन से देशों से सीमा बनाते हैं। सबसे पहला आता है आपका लद्दाख। जो लद्दाख है वह अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में जो ये डूरंड रेखा है हम लोग अभी देखे थे, 106 किलोमीटर की सीमा बनाती है। अफगानिस्तान पहला देश हो गया जो लद्दाख से सीमा बनाता है। दूसरा देश है आपका चीन और तीसरा देश है पाकिस्तान। तो कुल मिलाकर 3 ऐसे देश हैं जो लद्दाख से सीमा बनाते हैं, अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल भी 3 देशों से सीमा बनाता है। तो सबसे पहला देश कौन सा हो गया? बांग्लादेश, दूसरा है नेपाल तथा तीसरा भूटान। पश्चिम बंगाल कौन कौन से 3 देशों से सीमा बनाता है? पहला बांग्लादेश, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान। ये भी 3 देश हो गए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों से सीमा बनाएगा। पहला देश है आपका चीन, जो मैकमोहन रेखा वाला लाइन था, चीन के साथ सीमा बना रहा है। दूसरा है म्यांमार अराकान योमा पहाड़ी के द्वारा, और तीसरा है भूटान, भूटान के द्वारा भी यह सीमा बनाता है। तो कुल मिलाकर अरुणाचल प्रदेश 3 देशों से सीमा बनाता है, चीन, म्यांमार और भूटान। इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगले राज्य सिक्किम की। सिक्किम भी 3 देशों से सीमा बनाएगा। सबसे पहला है भूटान, दूसरा है नेपाल और तीसरा है चीन, जो ये मैकमोहन रेखा वाला क्षेत्र है। सिक्किम 3 देशों से सीमा बना रहा है, भूटान, नेपाल और चीन। अब बात करते हैं ऐसे राज्य जो केवल 2 देशों से सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहला राज्य होगा उत्तराखंड, दूसरा असम और तीसरा मिजोरम। टोटल 3 ही ऐसे राज्य हैं जो 2 देशों से सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड, असम और मिजोरम। उत्तराखंड कौन कौन से 2 देश से सीमा बनाएगा? तो पहला देश हो गया आपका नेपाल और दूसरा चीन। तो उत्तराखंड 2 देश कौन कौन से? चीन और नेपाल से सीमा बनाता है। इसके अलावा दूसरा राज्य है असम। असम भी 2 देश से सीमा बनाएगा। सबसे पहला देश है बांग्लादेश और दूसरा भूटान। असम के बाद बात करते मिजोरम की। तो मिजोरम पहले तो म्यांमार से सीमा बनाता है और दूसरा बांग्लादेश से। तो ये ऐसे राज्य हो गए जो 2 देश से सीमा बनाते थे। अब बात करते हैं ऐसे राज्य जो केवल एक देश से सीमा बनाते हैं। तो ये टोटल इतने राज्य हैं जो एक देश के साथ सीमा बनाते हैं। अब एक एक का अध्ययन करते। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद जो आपका पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य जो एक ही देश पाकिस्तान है उससे सीमा बनाते हैं। पहला है आपका जम्मू कश्मीर, दूसरा है पंजाब, तीसरा राजस्थान और चौथा गुजरात। तो ये 4 राज्य ऐसे हैं जो सिर्फ पाकिस्तान से ही सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार की। यह सिर्फ नेपाल से सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसको याद रखिएगा। मेघालय और त्रिपुरा की।
तो ये भी बांग्लादेश से ही सीमा बनाते हैं। ये आपका मेघालय हो गया और ये त्रिपुरा, ये दोनों भी एक ही देश बांग्लादेश से सीमा बना रहे हैं। अब लास्ट हम लोग देखते नागालैंड और मणिपुर, जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। नागालैंड और मणिपुर ये दोनों म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम लोग जानते हैं भू आवेष्टित राज्य क्या होते हैं। तो भू आवेष्टित राज्य का डेफिनेशन हम लोग समझते हैं। तो ऐसे राज्य जो किसी अन्य देश से सीमा नहीं बनाते, अर्थात जिसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं होती, पहला चीज। और दूसरा, जिसमें कोई समुद्री तट रेखा नहीं होती, अर्थात वे राज्य जो चारों ओर से अन्य राज्यों से घिरे रहते हैं, भू आवेष्टित राज्य कहलाते हैं। तो इसको डेफिनेशन में समझते, भू आवेष्टित राज्य वे राज्य होते हैं जिनमें समुद्री तट रेखा नहीं पाई जाती है तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं पाई जाती है। साथ ही यह राज्य चारों ओर से अन्य राज्यों की भौगोलिक सीमाओं से घिरे रहते हैं। तो यही बेसिक चीज है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं पाई जाती है और ना ही कोई समुद्री किनारा पाया जाता है इन राज्यों का। तो भारत में कुल ऐसे 5 भू आवेष्टित राज्य हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला राज्य है आपका हरियाणा। इसमें आप देख पा रहे होंगे कोई इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है और ना ही कोई तटीय सीमा है। दूसरा राज्य है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भी भू आवेष्टित राज्य है। तीसरा राज्य है झारखंड। उसके अलावा चौथा राज्य है छत्तीसगढ़ और लास्ट है आपका 5वां राज्य तेलंगाना। तो ये जो 5 राज्य हैं ये भारत के भू आवेष्टित राज्य हैं। कौन कौन से? हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा तेलंगाना। 5 राज्य भारत के भू आवेष्टित राज्य हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश। सीमा की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा में प्राकृतिक सीमा क्या होगी? पर्वत, मरुस्थल, नदी आदि द्वारा जो 2 देशों के बीच सीमा निर्धारण होती है। तो भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा बनती है वो प्राकृतिक सीमा है। भारत भूटान की प्राकृतिक सीमा है, भारत म्यांमार की प्राकृतिक सीमा है। हिमालय पर्वत है वो भी भारत की प्राकृतिक सीमा निर्धारण करता है। इसके अलावा कृत्रिम सीमा में हम लोगों ने देखा कि जो डूरंड रेखा है, मैकमोहन रेखा है, रेड क्लिप रेखा है, एलओसी रेखा है, अभी इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। इसके अलावा जो जलीय सीमा है, जलीय सीमा में भी प्राकृतिक सीमा होगी। प्राकृतिक सीमा क्या होगी? जो नदी या महासागरों द्वारा निर्धारित होती है, जैसे बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, हिंद महासागर है, इनके द्वारा अगर भारत की जो सीमा निर्धारण हो रहा है वो सब क्या होगी? भारत की प्राकृतिक सीमा होगी। साथ ही कृत्रिम सीमा में जो भारत श्रीलंका की सीमा है, जहां एक संधि हुई है, समझौता हुआ, ट्रीटी हुआ है, वो सीमा कृत्रिम सीमा होगी। भारत इंडोनेशिया की सीमा, इसके अलावा भारत मालदीव की सीमा, ये सब क्या है? कृत्रिम सीमा में आएंगे। भारत के दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय देश श्रीलंका तथा मालदीव स्थित हैं। जो भारत की कुल स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर। भारत की जितनी भी प्राकृतिक और कृत्रिम जो स्थलीय सीमा है कुल मिलाकर 15,200 किलोमीटर है और कुछ कुछ स्रोतों में यह 15,106 किलोमीटर भी लिया गया है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर ये एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई निम्नलिखित में से कितनी है, तो इसको याद रखिएगा 15,200 किलोमीटर, और कहीं कहीं यह 15,106 किलोमीटर भी लिया जाता है, 15,106.7 किलोमीटर। अब बात करें भारत की कुल जलीय सीमा, तो जलीय सीमा वाले पोर्शन में हम लोग देखे थे, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते। तो ये कुल कितना है? 7,516.5 किलोमीटर भारत की जो जलीय सीमा या तटीय सीमा है। इसमें द्वीपों का भी जो तट है वो शामिल किया गया है। इसके अलावा जानते हैं कि स्थलीय और जलीय मिलाकर भारत की पड़ोसी देशों के साथ या तटों के साथ मिलाकर जो कुल सीमा है वो कितनी है? तो वो है 22,716.5 किलोमीटर। यूट्यूब के जितने भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं उनके सारे नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ टेलीग्राम में ज्वाइन होकर इसका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम जानेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना, किस प्रकार की संरचना भारत में पाई जाती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।